Welcome back, guys. Today we are going to solve three questions given in exercise 3.1. So I am guessing that आपके सामने अभी NCERT बुक खुला हुआ है एक्सरसाइज 3.1 नहीं है तो वीडियो पॉज करके पहले बुक लाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. So question number 1 states that आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहा है और कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. इसका मतलब है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था. ऑल्सो 3 years from now, 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be. मतलब आफ्ताब फिर ये कहता है कि अब से 3 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा. 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद में 3 गुना. तो हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी रही होगी हमें क्या पता, आफ्ताब की एज 3 साल बाद में कितनी रही होगी हमें क्या पता. तो हम करंट एज आफ्ताब की x ले लेते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट आफ्ताब्स एज बी x ईयर्स. मतलब आज आफ्ताब की एज हमने मान ली x ईयर्स. ठीक है ना. ऑल्सो लेट डॉटर्स एज बी y ईयर्स. हमने आफ्ताब की एज को x मान लिया, हमने डॉटर की एज को y मान लिया. अब हम पहली कंडीशन पे काम करेंगे. पहली कंडीशन क्या है, 7 years ago. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 1. केस 1 क्या है बेटा, हम लोग काम करेंगे 7 years ago. अब आप मुझे बताइए कि आज अगर आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले आप कितने साल के हो जाएंगे, 3 साल के. आपने क्या किया, आज की एज में से 7 माइनस कर दिया. पर आफ्ताब की एज आज कितनी है, x. तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, उसमें से 7 माइनस कर दीजिए. तो हम क्या लिखेंगे, 7 years ago आफ्ताब्स एज कितना, आज की एज x में से 7 माइनस कर देंगे ईयर्स. ठीक है. ऑल्सो डॉटर की एज में से भी हम वही करेंगे. 7 साल पहले अगर आज डॉटर की एज 12 साल है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7 दैट इज 5. पर आज डॉटर की एज हमने क्या माना है, y. तो उसकी 7 साल पहले एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स. तो ये हमने 7 साल पहले की एज डॉटर की और आफ्ताब की निकाल ली. अब वो क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब आफ्ताब 7 गुना बड़ा था उसकी बेटी से. तो हम इक्वल टू, इधर हम आफ्ताब की एज लिख देते हैं x माइनस 7 और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉटर की एज. अब कौन बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है या डॉटर बड़ी है, ऑब्वियसली आफ्ताब बड़ा होगा. कितना गुना बड़ा है आफ्ताब, 7 टाइम्स. तो हम 7 को छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसकी बेटी से. जब उसकी बेटी की एज को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तब वो आफ्ताब की एज के बराबर होगा. ये इक्वेशन का मतलब. ठीक है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो x माइनस 7 जैसा का वैसा रहेगा. 7 इंटू y विल बी 7y माइनस 7 7s आर 49. सो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49. 7y को मैं यहाँ ला लेता हूँ तो ये प्लस 7y इधर आके माइनस 7y और माइनस 49 और माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 7y
इज इक्वल्स टू -42। ये आ गया हमारा इक्वेशन पहली कंडीशन का, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 देकर छोड़ दें, इतना लिख लीजिए। ये है हमारा केस 1, ठीक है। नाउ केस 2, अब क्या कह रहा है, ये तो हमने कहाँ तक का काम कर लिया है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 years as old as you were then, उस कंडीशन पे हमने काम कर लिया है। अब मैं केस 2 पे काम करता हूँ, आपने लिख लिया है, ठीक है। नाउ केस 2, केस 2 हमें क्या कह रहा है कि 3 years from now, आज से 3 साल बाद। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 years from now। बताइए आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू, आज अगर आफ्ताब की एज 10 है तो 3 साल बाद 13 हो जाएंगी, हमने +3 कर दिया। आज आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद x + 3 years हो जाएगी। ऑल्सो his daughter's age will be कितना? y + 3 years, ठीक है। नाउ I shall be 3 times as old as you will be, ऐसा आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि मैं अब 3 साल बाद तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा। तो एक तरफ मैंने आफ्ताब की एज लिख ली और दूसरी तरफ मैंने उसकी डॉटर की एज लिख ली। अब 3 गुना कौन बड़ा है? आफ्ताब। तो 3 से मल्टीप्लाई छोटे वाले को करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करिए, x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 3 × 3 9। देयरफॉर x + 3y इधर आ जाएगा तो -3y, और 9 यहाँ का यहाँ ही रहेगा, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसे भी लिख लीजिए, समझ में आया? अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गए हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब नीचे में हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गए हैं, जो कि मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। क्या आया था हमारा पहला इक्वेशन? हमारा पहला इक्वेशन आया था x - 7y इज इक्वल्स टू -42। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, पहली कंडीशन से आया था। दूसरा इक्वेशन हमारा आया था x - 3y इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को हमने एल्जेब्रिकली तो एक्सप्रेस कर दिया, आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब हमें इसे ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है, और ग्राफिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। और इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यस, एनी इक्वेशन एनी, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन the 3 solutions of each equations are as follows. Now for graphical representation, solutions for the above 2 equations are as follows. हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था, अगर आपको याद है ना। तो हम बस वही रिपीट करेंगे अभी। कैसे रिपीट करेंगे? हम लोग पहले एक इक्वेशन को पकड़ेंगे और उसमें x की वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? x - 7y इज इक्वल्स टू -42। तो इसके लिए x, y,
देखते हैं। अगर x का वैल्यू मैंने 0 रखा, अगर x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। सो y इज इक्वल्स टू -42 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। और यदि मैं y का वैल्यू 0 रखूं तो x का वैल्यू 42 आ जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाएगा। उतना बड़ा वैल्यू हम कहाँ बनाएंगे ग्राफ पे, है ना। तो y का वैल्यू अगर मैं 1 रख के देखूं, या y का वैल्यू अगर मैं 4 रख के देखूं, y का वैल्यू मैं अगर 7 रख के देखता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर y का वैल्यू मैंने 7 रखा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू वाई का वैल्यू मैंने 7 रखा है इज इक्वल्स टू -42। तो जगह x माइनस 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू -42। तो देखो बेटा x का वैल्यू कितना हो जाएगा -42, और ये -49 इधर जाएगा तो +49। सो x इज इक्वल्स टू +7। तो x का वैल्यू भी क्या आ गया 7। तो ये तो आ गया पहले इक्वेशन के x और y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पे काम करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए x और y का वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रख लूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस, तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू, अब मैं y की वैल्यू अगर 0 रख लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली बता सकते हैं आप 6। तो मेरे पास में ये दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस यहाँ पर आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ में लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों लाइन कैसी बिहेव कर रही है। तो आई होप आपने इतना लिख लिया है। तो मैं ऊपर इससे रब करके यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस लाइन को करते हैं। तो x पे मैक्सिमम 7 है तो हम पहले 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और y पे भी मैक्सिमम 7 है, सो 1 2 3 4 5 6 7। इधर में -1 -2 तक है, इधर में अगर आप चेक करें अच्छे से ये -2, ठीक है। तो पहला पॉइंट है x 0, तो यहीं पर रहना है, और y 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाला हमारा पॉइंट हो गया है। कौन सा पॉइंट हो गया ये, 0,6, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 7 7, मतलब x पे भी कितना चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, और y पे भी कितना चलना है 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। x पे भी 7 और y पर भी 7, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 7,7। अब ये इस इक्वेशन के पॉइंट से इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गई हमारी पहली लाइन। और इस लाइन के कोई कॉर्नर पे आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जैसे इस कॉर्नर पे कौन सा इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। ये लाइन हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हम उसी प्रकार से इस लाइन को शो करेंगे। क्या हो जाएगा ये लाइन, दैट इज x 0 y इज -2, so x is 0 y is -2, that is -1 -2, this is x is 0 y is -2, ठीक है। और x 6 1 2 3 4 5 6, this is
एंड y इज 0, तो y पे तो कहीं नहीं चलना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 6,0 और इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो ये हमें एक और लाइन मिल गई और ये लाइन का नाम क्या है, x माइनस 3y is equals to 6. This is how you need to express the given question algebraically as well as graphically. I hope I made it clear, guys, and for any problem feel free to call. Now let us move on to question number 2. What is question number 2? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम, आपके सामने बुक रखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब 3 बैट खरीदा प्लस 6 बॉल्स खरीदा, कितने रुपए में, 3900 में, ठीक है। और बाद में शी बाइज अनदर बैट, मतलब 1 बैट एंड 2 बॉल्स, कितने रुपए में खरीदा बेटा, 1300 रुपए में। अब देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स इन 3900, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स इन 1300। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बैट की कीमत x मानेंगे और एक बॉल की कीमत y मानेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर शुरू होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x। अगेन, लेट द cost of each ball be ₹y, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3 बैट खरीदा है, मतलब 3x प्लस 6 बॉल मतलब 6y इज इक्वल्स टू 3900। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। फिर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो गाइस, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 1 बैट मतलब 1x, इसे हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे आपको करना है कि आप इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उस लाइन को बनाकर चेक करेंगे कि लाइन कैसी आ रही है। और अगर आपकी लाइन ओवरलैपिंग आ रही है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप घर में ग्राफ पेपर में सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। मतलब 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स कितने रुपए का लिया भाई, उसने लिया है 160 रुपए का। पहली कंडीशन, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4 kg apples and 2 kg grapes कितना हो गया, 300, ठीक है। अब हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो गाइस, क्या घबराने वाली बात है इसमें,
ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 kg एप्पल को x मान लेंगे और 1 kg ग्रेप्स को y मान लेंगे। हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। दैट्स सो सिंपल। बट हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे लेट द cost of 1 kg of apples be rupees x. Let the cost of 1 kg of grapes be rupees y. अब कितना केजी एप्पल खरीदा बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या होगा, 2 केजी एप्पल, तो 1 केजी एप्पल x रुपए का, तो 2 केजी एप्पल 2x रुपीस का। 2x प्लस ग्रेप्स के लिए हमने y लिया है, तो 1y को हम y भी लिख सकते हैं। कितने रुपए में आएगा बेटा, 160 रुपए में, इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 क्या मिलेगा हमें, 4 kg ऑफ एप्पल्स मीन्स 4x प्लस 2 kg मीन्स 2y, 2 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए 2y, कितने रुपए में आया बेटा, 300, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे हमने क्या कर लिया है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है दोनों इक्वेशन को। अब आपको यहाँ से एक बार x को 0 रख के y का वैल्यू और y को 0 रख के x का वैल्यू, आपको इन दोनों के लिए x और y का वैल्यू फाइंड करना है और उसके लिए ग्राफ बनाना है। मैं इस इक्वेशन के लिए आपको बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। आई होप इतना आपने लिख लिया है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो इसके लिए जब हम x और y के वैल्यूज निकालेंगे और यदि मैं x को 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू आ जाएगा 160, और यदि मैं y को 0 पुट कर दूं तो x का वैल्यू आ जाएगा 80। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 80 रख दूं तो y 0 आ जाएगा। देखिए 2 इंटू, या मैं y की जगह पर 0 रख के देखता हूँ, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 160/2 दैट इज 80, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है, बहुत आसान है, और ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। सो x एंड y। अब बताइए x की जगह अगर हमने 0 रखा तो y का वैल्यू 150 आ जाएगा, और यदि हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए, हाँ 75, ठीक है। तो अब हम इससे लाइन बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इतने बड़े बड़े नंबर्स हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो अब आप स्केल लेंगे 10-10 का, 1 2 3 का नहीं लेंगे, या 20 का लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 एंड 160, और y पे 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा, 0 और 160, मतलब x पे 0 और y पे 160, मतलब 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, 0,160, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 80 और 0, मतलब x पे कितना जाना है, ओहो हमने पहला पॉइंट गलत बनाया है बेटा, 0 और 160, मतलब x पे कितना जाना है हमें,
x पे जाना ही नहीं है, 0 है, x पे यहीं रहेंगे हम, और y पे 160 जाएंगे, मतलब 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. This is our point 0, 160. x पे कितना जाना है 80, 20, 40, 60, 80, और y पे जाना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा 80, 0. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये हुआ हमारा पहला लाइन. ठीक है, और ये लाइन के यहाँ पर आप इक्वेशन लिख देंगे 2x + y = 160. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0, मतलब x पे तो कहीं नहीं जाना है, और y पे कितना जाना है 150. ये 80 है, 100, 120, 140, 160, और ये बीच में ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 150. तो इस पॉइंट का नाम हो गया है 0, 150. और x पे अब कितना जाना है 75, मतलब 60, और ये 80, बीच में कहीं 70, और इधर में कहीं 75. और y पे कितना जाना है, y पे तो हमें जाना ही नहीं है. ठीक है, तो अच्छा हमने ये वाला पॉइंट वापस से गलत बनाया है 0, 150. बेटा देखो कंफ्यूजन नहीं करना है वापस से. ठीक है, वापस से मैं इन दोनों पॉइंट्स को बना रहा हूँ. x पे कितना जाना है 0, तो x पे मैं 0 गया, और y पे कितना जाना है 150, तो y पे 150 मतलब y एक्सिस पे 150. ठीक है, सो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, एंड हियर इट कम्स 150. ये वाला जो पॉइंट है. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 150. x पे कितना 0, 150, और x पे 75 हो जाएगा इस तरफ में, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 75, और y पे तो जाना है ही नहीं, तो ये लाइन हुई हमारी. ठीक है, और दोनों लाइन कैसी है एक दूसरे को पैरेलल. आप इसे फेयर में बनाएंगे. ठीक है, मैं इनके ग्राफ का फोटो अच्छे से आपको शेयर करूंगा, पर आप ज़रूर इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करें. 3 ग्राफ बनेंगे बेटा आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज में. तीनों ग्राफ बनाए, मुझे तीनों ग्राफ का फोटो व्हाट्सएप करें, सो दैट मैं आपको चेक करके बताऊं कि ये सही है या गलत. ठीक है, थैंक यू.